बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालिया इलेक्शन के नताइज के बाद से एक अजीब हवा उलमा के खिलाफ चलती नज़र आ रही है। हर कोई, चाहे वो आम लोग हों या किसी तंजीम या पार्टी के कारकुन हों या लीडर्स, अक्सर लोगों का यही हाल हो गया है। इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे आज से शुरू होने वाले इस नए प्रोग्राम तबसरे में। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज फारूकी। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। मौजूदा हालात में हर कोई उलमा यानी दाढ़ी टोपी वाले को अजीब नफरत और हिकारत वाली निगाह से देख रहा है, और इसमें कुछ शर पसंद तो हैं ही, लेकिन कुछ अपने भी ऐसे हो गए हैं जो इस तरह की हरकत करने को फ़ख्र समझ रहे हैं। खैर, अपनों की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फ़िरका परस्त और चंद शर पसंद ऐसे हो गए हैं और उनकी नफ़रत की हद यहाँ तक पहुँच चुकी है कि उलमा को या तो कत्ल कर दिया जा रहा है या फिर उनको मामूली गलतियों पर खूब मारा पीटा जा रहा है। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए बहुत ही अलमनाक, शर्मिंदा करने वाली है, और आज तक कोई भी ऐसा एहतजाज या कोई भी ऐसी कार्रवाई जो उमूमी तौर पर हो, न हमारी किसी तंजीम और न किसी सेकुलर पार्टी की तरफ से की गई, और न कोई ख़ास चर्चा इसके बारे में हो रहा है। हर वो आलिम जो किसी आबादी से दूर देहात में या हिंदू अक्सरियत वाली आबादी में खिदमत अंजाम दे रहा है, खौफ व हिरास में मुब्तला नज़र आ रहा है। मामूली सी गाड़ी की टक्कर लग जाने पर भी कत्ल तक की बात हो रही है। वाक़यात शवाहिद में पेश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, बल्कि शायद अनकरीब किसी तदबीर और असबाब को इख्तियार किए बगैर नमाज फज्र में कुनूत नाजिला का हुक्म कर दिया जाएगा। क्या ये सूरत हाल ऐसी नहीं जिससे आइंदा चल कर पूरे आलम इस्लाम पर बहुत बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं? वैसे ही एक बड़ी तादाद कोरोना के बाद से उलमा बिरादरी से बेजारी कर चुकी है। जिन इलाकों में बड़ी बड़ी तादाद में तलबा और उलमा पाए जाते थे, उन इलाकों में गिने चुने अफराद मदरसे से वाबस्ता हो रहे हैं। अक्सर ऐसे ही तलबा मदारसे का रुख करते हैं जिनको कहीं पर भी चलाया नहीं जा सकता। हाँ, मैं मानता हूँ पहले भी कुछ इस तरह की सूरत हाल थी, लेकिन उन घरानों के चंद तलबा जो मदरसे में नुमायां रहते थे वो भी बिल्कुल कम होते नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ बहुत ही अफसोस की बात यह है कि उलमा बिरादरी का एक बड़ा तबका अपनी औलाद को महज मॉडर्न एजुकेशन की तरफ लगाए हुए है, और वो खुद अपनी औलाद को इस सफ़ में लाने को तैयार नहीं, जहां इसकी बहुत सी वजूहात हैं। अब एक वजह यह भी उभर कर आ रही है कि दाढ़ी टोपी के साथ सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं। दाढ़ी टोपी वाले को किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलना सिर्फ मुश्किल नहीं, अब बहुत सी जगहों पर नामुमकिन नज़र आ रहा है। लोगों का उनको ज़िल्लत आमेज़ निगाहों से देखना, उनको सिर्फ अपनी ज़कात और सदक़े का मुस्तहिक समझना, और हर मामले में उलमा बोलकर टारगेट करना, ट्रोल करना, क्या आइंदा चलकर हमें कहतुल उलमा का कहीं सामना न करना पड़े? वैसे भी हमारे मुहक्किकीन उलमा की तादाद कम हो रही है। क्या पूरे आलम के मुसलमान इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं कि वो उलमा बिरादरी की ज़िम्मेदारी अपने सर उठाए, उनके ऊपर आने वाले हालात को अपना समझ कर दूर करें? हमने देखा होगा बहुत से मज़ाहिब के अंदर उनके मजहबी अफराद को इतनी अहमियत दी जाती है कि वो उनकी तरफ कोई नज़र उठाकर नहीं देख सकता, चाहे जाए कि उनके साथ मारपीट करे, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि अगर हमने उनके साथ कुछ गलत किया तो सभी उनके मानने वाले अफराद में गुस्से की आग फूट पड़ेगी। क्या उलमा के बारे में भी दूसरे लोग ये सोचकर उनके साथ गलत काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसे ऐसे वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जिससे पूरा आलम इस्लाम शर्मसार है। क्या ये वो अफराद नहीं हैं जो हमारी औलाद को अल्लाह की पहचान करवाते हैं, हमारी औलाद के अकायद को महफूज करते हैं, और सबसे अफजल इबादत यानी नमाज में हमारे इमाम बनते हैं, हमारी रूहानी ज़रूरत को पूरा करते हैं, गुमराह कुन आमाल व अखलाक से बचाने के लिए बार बार नसीहत करते हैं? क्या ये वो अफराद नहीं हैं जिनके सीने कुरान की हिफाजत के लिए बने हैं? यूँ समझिए कि हमारी आखिरत की फ़िक्र करने वाले अगर कोई हैं तो ये वही अफराद हैं जिन्हें हम उलमा कहते हैं। इसलिए पूरे आलम के मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उनके साथ शाना बशाना खड़े हों, और उनके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम हमेशा हाजिर रहें। और फ़िलहाल जो सूरत हाल पेश आ रही है मारपीट और कत्ल की, उसके बारे में कौम के मुफक्किरीन व अकाबिर के मातहती में रहकर ऐसे इक़दामात किए जाएँ जिससे मुस्बत नताइज मुरतब हो।
اور ہر داڑھی ٹوپی والا ایک عجیب خوف و ہراس سے نکل کر سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ ناظرین، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور علماء کی قدر کریں، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جہاں کہیں بھی علماء کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس پر آواز اٹھائیں۔ اس نازک صورتحال میں ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چلیے اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اہم موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔